दोस्तों, गोल्ड ज्वेलरी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसको एक बार खरीदने के बाद हम उसके प्राइस को दोबारा देखने नहीं जाते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने ये गोल्ड की चेन खरीदी, इसको खरीदने के बाद मैं दोबारा सोनार के पास नहीं जाऊंगा, मार्केट में नहीं जाऊंगा पता करने कि भाई आज क्या प्राइस चल रहा है, कल क्या प्राइस चल रहा था, या फिर 10 दिन बाद जाऊंगा फिर पता करूं। ऐसा नहीं करता हूं। तो जब ये चीज हम नहीं करते हैं तो उसके प्राइस मूवमेंट का हमारे माइंड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। प्राइस गिरे बढ़े कोई बात नहीं है, एक बार जो हमने खरीद लिया तो खरीद लिया। अब उसको पहनेंगे, जब उससे मन उब जाएगा या कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमें उसे बेचना पड़ेगा, वो एक लंबे समय की बात हो जाएगी। तब तक हो सकता है कि इसका प्राइस एक अच्छी जगह पर ट्रेड कर रहा हो, एक अच्छी जगह पर पहुंच चुका हो। अब अगर गोल्ड ईटीएफ की हम बात करें तो गोल्ड ईटीएफ में प्राइस को हम हमेशा वॉच करते रहते हैं, ये हमारी आदत होती है। ऐप के अंदर जाएंगे, तुरंत देखेंगे कि कितना बढ़ा कितना घटा, और जैसे ही प्राइस मूवमेंट हमें दिखाई देगा वो हमें मेंटली परेशान करेगा। तो एक तरह से माइंड के ऊपर प्रेशर। इसके अलावा हम जो ईटीएफ लंबे समय तक रखने के लिए बाई करके रखे हुए हैं पोर्टफोलियो में, वो ईटीएफ प्राइस मूवमेंट की वजह से हमारे डिसीजन को बदल देता है और हम उसको बेच देते हैं। कई बार बेचेंगे, कई बार खरीदेंगे, ऐसे में हम बड़ा नुकसान भी करते हैं, ब्रोकरेज के रूप में ज्यादा पैसा भी देते हैं और परेशान भी रहते हैं। हाँ, एक आध पॉइंट ऐसा भी है जहां पर गोल्ड ईटीएफ गोल्ड ज्वेलरी से बेटर है। जैसे कि अगर मैंने गोल्ड ईटीएफ को बाई किया तो यहाँ पर मेकिंग चार्ज नहीं लगता है, यहाँ पर केवल ब्रोकरेज लगता है जो कि 1% के आसपास का रहता है। सपोज कीजिए 1 लाख रुपए का मैंने गोल्ड ईटीएफ खरीदा और जिस प्राइस के ऊपर खरीदा उसी प्राइस के ऊपर मैं बेच रहा हूँ, चाहे जितने दिन बाद उसी प्राइस के ऊपर अगर मैं बेच रहा हूँ तो मुझे 1% के आसपास का ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा, बाकी पैसा मुझे मिल जाएगा। यानी ये मान के चलिए कि 1000 रुपए के आसपास का, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है अलग अलग ब्रोकर के हिसाब से, और वहां पर बाकी जो पैसे हैं लगभग 99,000 मुझे मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम वही 1 लाख रुपए ज्वेलरी खरीदने में लगाते हैं तो वहां पर मेकिंग चार्ज 10% से लेकर के 30% तक होता है। जैसे डिजाइन आप ज्वेलरी का ले रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होगी तो चार्जेस थोड़े ज्यादा होंगे, डिजाइन थोड़ी नॉर्मल रहेगी तो चार्जेस कम रहेंगे, मेकिंग चार्ज के रूप में जो पैसा लगता है। अब सपोज करते हैं कि किसी ज्वेलरी को हमने खरीदा, किसी गहने को हमने खरीदा, उसका मेकिंग चार्ज 20% है, तो सेम प्राइस पर भी अगर हम उसको बेचेंगे तो वहां पर हमारा 20,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो कुछ प्लस पॉइंट ईटीएफ के हैं, कुछ प्लस पॉइंट ज्वेलरी के हैं, कुछ माइनस पॉइंट ईटीएफ के हैं, तो कुछ माइनस पॉइंट ज्वेलरी के हैं। अब आपको डिसीजन खुद लेना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट हो या किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट हो, वहां पर रिस्क रहता है। तो जो भी डिसीजन लेना बहुत सोच समझ करके लेना। उधार लेकर के या लोन लेकर के कभी भी इन्वेस्ट करने के बारे में मत सोचना। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।